हाय गाइज, आप सभी को ATC A2D चैनल में स्वागत है। हम आपको लिए आज लेकर आए हैं द्विघात समीकरण का VVI इम्पोर्टेड सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। हम बता देना चाहते हैं कि आप 10th क्लास का एग्ज़ाम 17 फरवरी से शुरू होने वाला है। अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो इस चैनल पे आप आकर मैथ के कम ही समय में आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम द्विघात समीकरण से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका हम आपको विश्लेषण करते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन कराते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, द्विघात समीकरण को कितने तरह से हल करते हैं, विवेचक क्या है, द्विघात सूत्र क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है, ये सब का हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको रहेगा कि द्विघात समीकरण क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो यदि चर का घात 2 हो, अधिकतम 2 हो, तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, इन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, पहला क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपको ऑप्शन में 2 जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर आपको टिक मार देना होगा, वह सही हो जाएगा। आपको यानी कहने का मतलब हुआ, पहला क्वेश्चन आपको अगर दिया हुआ रहे एग्जाम में कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो 2 मूल होते हैं। यदि आपको एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आपको इससे रहेगा कि 2 घात वाले समीकरण को कहते हैं, 2 घात वाले, 2 घात वाले समीकरण को कहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं द्विघात समीकरण। आंसर में आपको हो जाएगा द्विघात समीकरण। तीसरा क्वेश्चन आपको अगर इसमें रहेगा इससे कि द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अधिकतम सिर्फ 2 मूल होता है। चौथा क्वेश्चन आपको इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछेगा। आपको ऑप्शन में देल रहेगा, इसका सिर्फ व्यापक रूप आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और जहाँ a0 0 होगा, जहाँ पर दिखाई देगा आपको वहाँ पर मार दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका।
5वां क्वेश्चन आपका रहेगा इससे कि द्विघात समीकरण का आलेख कैसा होता है। द्विघात समीकरण का आलेख होता है, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा परवलय। परवलय होता है, यह आपका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपको रहेगा कि द्विघात समीकरण को आप कितने तरह से हल करते हैं। द्विघात समीकरण को कितने तरह से हल किया जाता है। तो आप आंसर आपको करना होगा 3 तरह से कर दीजिएगा। एक आपका हो गया गुणनखंडन विधि, दूसरा आपका हो गया पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा आपका हो गया द्विघात सूत्र से। ये 3 तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई दे तो डायरेक्ट आप इसको मार सकते हैं। तो आइए अब हम आपको मूलों की प्रकृति की ओर ले चलते हैं कि द्विघात समीकरण की कितने स्थितियां होती है, यानी मूल की प्रकृति। मूल की प्राकृतिक। सबसे पहले हम मूल की प्राकृतिक अगर निकालने कहेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा d बराबर b² - 4ac। इसको हम विवेचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम विवेचक, विवेकतर, विवेचक, विवेकतर, विवेकतर बोलते हैं। यानी विवेचक निकालने कहेगा तो वही लगाना होगा, विवेकतर निकालने कहेगा तो आपको वही लगाना होगा। d बराबर b² - 4ac। तो आइए इसका 3 स्थितियां आपको जानना होगा। पहला स्थिति आपको होगा d बराबर 0। क्या बोले? d बराबर 0। तो इसका जो स्थिति होगा मूल वास्तविक और समान होगा। इसका प्राकृतिक होगा ये डी निकालने के बाद यदि 0 आ गया तब। या इसको हम दूसरी तरह से आपको बताना चाहते हैं, इसी संकेत को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं b² - 4ac बराबर 0। तो आपको यही होगा मूल, वास्तविक और समान। तीसरा तरीका से लिखिएगा आप तो तीसरा तरीका में आपको यही हो जाएगा b² बराबर 4ac। इसका भी यही होगा, मूल, वास्तविक और समान होगा। इस तरह से आप लिखिए और तीनों स्थिति में आपका एक ही होगा, मूल, वास्तविक और समान होगा। दूसरा हम समझाना चाहते हैं कि d > 0, यानी अगर d निकालने के बाद 0 से कोई बड़ा संख्या आ जाए, 1 आ जाए पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 25 पॉजिटिव, 26 पॉजिटिव, 44 पॉजिटिव, 144 पॉजिटिव, कुछ भी आना चाहिए, तो उसका हमेशा जो प्राकृतिक होता है मूल, वास्तविक और असमान होगा।
इसको हम आपको 3 तरह से बता सकते हैं। एक आपका हो जाएगा v² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या इसको आप कह सकते हैं b² ग्रेटर देन 4ac। इसका तीनों के स्थिति में आपका यही होगा, मूल वास्तविक और असमान भी रहेगा। तीसरा जो आपका पोजीशन होता है, तीसरा नंबर में यानी कहता है d ग्रेटर देन 0, यानी d जो है छोटा हो गया, 0 बड़ा हो गया। इस तरह में पोजीशन में इसका हो जाता मूल अवास्तविक और असमान। मूल अवास्तविक और असमान करना होगा। इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या लिख सकते हैं v² ग्रेटर देन 4ac। यह तीनों का स्थिति आपको यही होगा, मूल वास्तविक और असमान, यानी कोई मूल बराबर नहीं हो जाएगा। यानी d निकालने के बाद यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर हल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस वाला हल करने के लिए आपको इंटर में पढ़ना होगा, क्योंकि उसके लिए स्पेशल फार्मूला होता है। इस तरह से हो गया। आपको यह जो हुआ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह आपको एग्जाम में पूछेगा। अब आइए हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर, जिससे आपको सब्जेक्टिव की भी जानकारी हो जा सके। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रहेगा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रहेगा द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। इसमें देखिए आपको नहीं बोला जा रहा है कि किससे हल करना है, गुणनखंडन विधि से हल करना है, द्विघात सूत्र से हल करना है, कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो आपको जो सुविधा रहेगा उससे आपको हल कर लीजिएगा। तो आइए हम यहाँ पर आपको गुणनखंडन विधि से हल करने के लिए बताते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। आपको क्या कीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना कर दीजिएगा। ये 2x² गुने 3 गुना करने के बाद आपको हो जाएगा 6x²। इसको तोड़िएगा आप, तो 2 तिया होता है 6। दोनों को अगर ऐड करेंगे माइनस लगा के तो माइनस हो जाएगा 5, और गुना करने पर प्लस हो जाएगा आपको 6। यानी कहने का मतलब हुआ आपका हो जाएगा 2x² तोड़ दिएगा 2x माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। 2x से यदि आप कॉमन लीजिएगा तो आपको बच जाएगा x माइनस 1, माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1। इस तरह से आपको बच जाएगा। फिर आपको हो जाएगा 2x माइनस 3 x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 1, इसीलिए हो जाएगा x बराबर 3/2, x बराबर 1। यानी आपको x का मान हो जाएगा 3/2 और 1, यही इसका सही आपका आंसर होगा। तो आपको गुणनखंडन विधि बोलेगा तो आपको इस तरह से बनाना होगा,
या मूल निकालने कहेगा तो आपको यही बनाना होगा, ऐसे निकालना होगा, इस तरह से आपको बनाना होगा। तो आपको गुणनखंडन विधि समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लें, जिससे आपको इसमें अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विवेक्तर ज्ञात करें। का विवेक्तर ज्ञात करें, यह आपका क्वेश्चन रहेगा। हल आपको करना होगा 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3। डी हम पहले बता चुके हैं कि विवेक्तर निकालने का है, प्राकृतिक निकालने का है, विवेचक निकालने का है, आपको यही लगाना होगा। डी बराबर b² माइनस 4ac, b का मान आपको -2 दिया हुआ, -4, a का मान 3 और c का मान 1/3। देखिए यह कट गया आपका 3 2 दूनी 4 -4 बराबर 0, यानी डी बराबर हो जाएगा आपका 0, इसका सही आंसर। यह क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम बताना चाहते हैं आपको कि द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करें। और क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा 2x² माइनस kx प्लस 3 बराबर 0। आपको क्या कीजिएगा हल में, a बराबर 2 मान लीजिएगा, b बराबर k हो गया, c बराबर 3 हो गया, और d बराबर जब 0 होगा तब आप k का मान निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकालिएगा। तो d का फॉर्मूला आप जानते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए b का मान हो गया k² माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 3 हो गया। तो आपका हो जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24 बराबर 0 हो जाएगा आपका k² बराबर 24, इसलिए k बराबर हो जाएगा अंडर रूट 24, k का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस, देखिए 6 चौके 24, 6 का वर्गमूल तो होता नहीं तो 6 लिखा जाएगा, 4 का वर्गमूल आपका होता है 2, यानी प्लस माइनस में 2√6 इसका सही आपको आंसर करना होगा। यानी k का मान आपको पूछ सकता है, जहाँ पर k है कोई भी अल्फ़ाबेट रह सकता है, A B C D E F Z कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो आपको देखिए इस तरह से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 2 नंबर में। आइए हम एक क्वेश्चन और आपको बताना चाहते हैं, द्विघात सूत्र से आपको कैसे हल करना होगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, कहता है कि द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करें। द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करें। और आपका क्वेश्चन रहेगा x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। आपको a बराबर करना होगा हल में, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -143। ये सब में प्लस था इसलिए प्लस का चिन्ह ले, लेकिन माइनस चिन्ह आपको लेकर चलना होगा। उसके बाद आपको d निकाल लेना होगा,
वी स्क्वायर माइनस 4ac, v का मान हुआ 2 तो 2 का होल स्क्वायर, 4a का मान हुआ 1 और c का मान हुआ माइनस 143। 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस, इसको आप गुना कीजिए, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 4 16, 1 17 के 7 हाथ में 1 और 4 गुने 1 तो 4 हो गया और 4 और 1 बकिया 5 हो गया। यानी इसको अब जब आपको जोड़ दीजिएगा तो 500 आपका 76 हो जाएगा। यह आपका हुआ डी का मान हुआ। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी होता है, तो रूट डी लिख दीजिएगा बटा 2a होता है। माइनस बी का मान दिया हुआ देख लीजिए, यहाँ पर 2 दिया हुआ 2 लिख दिए, प्लस माइनस डी का मान देखिए निकाले 576 बटा 2 गुने 1 कर दीजिएगा। -2 प्लस माइनस 576 का कहता है बराबर हो जाएगा -2 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लिख दीजिएगा, 576 का वर्गमूल होता है 24 और 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा। अब इसको आपको इस तरह से कर दीजिएगा, -2 प्लस 24 बटा 2 -2 प्लस 24 बटा 2। देखिए एक प्लस है एक माइनस से घटा दीजिएगा, 22 बटा 2। इसमें देखिए दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो 26 बटा 2, 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, यानी x का मान हो जाएगा 1 11 और 1 आपको हो जाएगा -13। इसका सही आंसर होगा आपका। तो इस तरह से आपको द्विघात सूत्र को हल कीजिएगा, तभी आपको इसमें नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वीडियो अच्छा लगेगा और यह शेयर कीजिए ताकि अगला बच्चा भी सीख सके। जय हिंद, जय भारत।